स्टूडेंट्स। तो आज हम EMI जो कि यूनिट 4 थी उसी का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। तो आपने पहला लेक्चर देखा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आई होगी तो आप दोबारा उस वीडियो को देखिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। और फर्दर इन वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कोई डाउट हो या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे जो आपको दिक्कत आ रही हो उस पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में राइट करके लिखिए। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फेराडेज एक्सपेरिमेंट है कि फेराडे ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने कितने लॉ दिए, जो कि पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, चाहे हरियाणा बोर्ड के हो या फिर CBSE बोर्ड की हो। तो समझिए आप ध्यान से फेराडेज एक्सपेरिमेंट जो कि उन्होंने 3 किए थे। तो फर्स्ट देखिए बच्चों, क्या था फेराडेज एक्सपेरिमेंट। फेराडे का कंप्लीट नेम क्या था? माइकल फेराडे। तो माइकल फेराडे जी ने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाया। देखिए बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A, यानी कि फ्लक्स B पे डिपेंड करता है, फ्लक्स A पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट केस में माइकल फेराडे ने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वेरी करवाया, चेंज करवाया और देखा कि क्या चीज हुई। तो क्रॉस का मतलब बच्चे आप अच्छे से आप समझते हो, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जब हम इनसाइड दे रहे हो प्लेन ऑफ पेपर में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का है? चेंजिंग है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। आपने इसके अंदर बच्चों क्या रख दी? कॉइल रख दी। ध्यान रखें, हम यहाँ पर कॉइल लेके चले हैं, तो ये हमने कॉइल रख दी जो कि क्या है? कंडक्टर है, कंडक्टिंग कॉइल है। तो करंट क्या होगा? क्या कहते हैं माइकल फेराडे कि मैग्नेटिक फील्ड को जब चेंज किया जाएगा तो उसके अंदर कोई भी अगर कॉइल रखी है तो उस कॉइल में क्या होगा? करंट जनरेट होगा। और स्टिड ने क्या कहा था कि जो हमारी करंट कैरिंग कॉइल होती है या करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों ओर क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो माइकल फेराडे हैं वो उनके बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने कहा कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। तो देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? इनसाइड था। सबसे पहले आप बात नोट कीजिए, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो लगातार इस कॉइल में से फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। तो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? करंट बनेगा। अभी तो बच्चों करंट की डायरेक्शन मैंने कौन सी बनाई है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हम क्लॉकवाइज भी तो बना सकते थे। आपको सिर्फ ये समझना है कि माइकल फेराडे ने सिर्फ ये देखा कि करंट जो है वो क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। करंट की डायरेक्शन दी है लेंज ने, तो आगे हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। वहां से हम ये देखेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कब हमें क्लॉकवाइज लेनी है और कब हमें एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो यहाँ पर क्या था? कंडक्टिंग कॉइल थी, तो करंट क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। या फिर बच्चों इसे आप एक और एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। तो माइकल फेराडे ने क्या लिया? एक रोड ली। रोड किस चीज की थी? आयरन की थी। आयरन क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। तो रोड ली, इसके ऊपर यहाँ पर कॉइल्स लपेटी। ठीक है, प्राइमरी कॉइल जिसे नाम दिया हमने P का। यहाँ पे कॉइल्स वाउंड की। कॉइल को किससे जोड़ा? बैटरी से। यहाँ पर क्या लगा दिया? की। इसी रोड पे कुछ डिस्टेंस के बाद माइकल फेराडे ने और कॉइल्स क्या की? वाउंड की। और ज्यादा कॉइल्स को क्या करवाया? वाउंड करवाया। और वहां पर क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। आप सभी को पता है बच्चों गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? करंट को डिटेक्ट करने में। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है। तो देखिए माइकल फेराडे ने क्या नोटिस किया कि जैसे ही हम की को यहाँ पर प्रेस करेंगे, यानी कि अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? करंट चलना स्टार्ट होगा। करंट कहाँ से चलेगा? पॉजिटिव से। कहाँ चलता है? नेगेटिव पर। तो देखिए इस कॉइल में करंट कैसे जा रहा है? बच्चों आपको ये भी पता होगा कि कॉइल में अगर आप ऐसे कॉइल है, लेफ्ट साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और राइट साइड से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एक कॉइल में करंट को हम दो तरीके से देखते हैं, एक फेस से देखने पर क्लॉकवाइज होता है तो दूसरी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर करंट जो है बच्चों लेफ्ट साइड से देखने पर क्या बन रहा है? क्लॉकवाइज बन रहा है। तो क्या होगा? जैसे जैसे इसमें करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, जैसे ही हमने की को प्रेस किया तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट बढ़ने से आपने क्या है?
करंट अपने चारों ओर क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया? ओर्स्टेड ने। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, यानी कि जैसे ही करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, बी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि बच्चों ये जो वायर थी ये आयरन के ऊपर वाउंड थी, तो धीरे धीरे वो फ्लक्स इसमें से भी पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्लक्स यहाँ पर चेंज होगा, चेंज कैसे हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, तो गैल्वेनोमीटर में क्या आएगी? रीडिंग आएगी। किस चीज की? करंट की। तो करंट की नीडल इस टाइप से हो जाएगी गैल्वेनोमीटर में। बात समझ आ रही है? यानी कि क्या माइकल फेराडे जो कि क्या कह रहे हैं कि अगर किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो करंट क्या होगा? जनरेट होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और दूसरी कॉइल में क्या हुआ? करंट जनरेट हुआ। अब बात यह है कि बच्चों करंट जनरेट कहाँ होगा? अगर इसी कॉइल में आप लेफ्ट साइड से देखो, इस साइड से, तो करंट की डायरेक्शन क्या है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर क्या थी? क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ, वो हम पढ़ेंगे लेंज लॉ से, क्योंकि लेंज लॉ ही बताता है कि जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन किस साइड जाएगी। बात समझ आ रही है? एक और बात आपको क्या नोटिस करनी है, जब आपने की को प्रेस किया तो धीरे धीरे करंट में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ध्यान रखिए, अगर आप की को प्रेस करके रखोगे, आपने की को दबाए रखा है, तो क्या होगा? करंट कांस्टेंट हो जाएगा। करंट कांस्टेंट होते ही गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आ जाएगी। यानी कि हमारा प्राइमरी कॉइल में धीरे धीरे क्या है? फ्लक्स चेंज होना चाहिए। इसी टाइप से जब आप इस की को रिलीज करोगे, अभी तो आपने प्रेस किया था, रिलीज कर दोगे, छोड़ दोगे, ओपन कर दोगे, तो धीरे धीरे करंट यहाँ पर क्या होगा? अभी तो आपका इंक्रीज हुआ था, अब करंट क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में ही बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो वो भी क्या होंगी? कम होंगी। अगर ये कम होगा तो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चों इसका इसके साथ लिंक्ड होगा। तो अब की बार करंट की रीडिंग क्या आ जाएगी? अपोजिट साइड। गैल्वेनोमीटर की नीडल पहले इस साइड थी, तो अब इस साइड हो जाएगी। करंट देखिए, जब की को प्रेस किया गया तो नीडल कहाँ थी गैल्वेनोमीटर की? राइट साइड को। और गैल्वेनोमीटर की अगर इस की को रिलीज किया गया तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो कहाँ जाएगी? लेफ्ट साइड को। कहने का मीनिंग क्या है कि जब कभी भी किसी कॉइल के साथ, माइकल फेराडे ये कहते हैं कि किसी कॉइल के साथ क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो करंट क्या होता है? इंड्यूस होता है। तो ये था उनका बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट वो क्या कहते हैं कि जब सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टेशनरी कॉइल। अब मान लो आपने इस कॉइल को फिक्स कर दिया बच्चों, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है, एस नेम है, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक लोहे की रोड है, आयरन रोड, उसके ऊपर कॉइल्स को वाउंड किया गया है और बैटरी से कनेक्ट किया गया है। आप इस सोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स प्राइमरी कॉइल वाला है, तो जब इस सोर्स को आप इस स्टेशनरी कॉइल के पास लाओगे या दूर लेके जाओगे, हो सकता है आप इसे मूव करवा लो, इट मींस इन दोनों के बीच में मोशन रिलेटिव होना चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? तो भी गैल्वेनोमीटर में रीडिंग्स आती है। कैसे? अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास अगर लेफ्ट साइड से देखिए तो करंट कैसे है बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे ही यहाँ पे करंट चलेगा, ठीक है, करंट के लिए की नहीं बना रखी बच्चों, अब हमें जस्ट इसको फॉरवर्ड आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करवाना है। जब इसमें करंट चल रहा है, जब आप प्राइमरी कॉइल को पास लाओगे सेकेंडरी कॉइल के, तो क्योंकि इसमें करंट है, करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन देखो इसमें से जाना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे पास लाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लाइंस इंक्रीज होंगी और करंट की रीडिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। और जैसे जैसे आप दूर लेके जाओगे बच्चों तो यहाँ करंट की डायरेक्शन तब भी मिलेगी। मान लो आप पास लेके आए, ठीक है, प्राइमरी कॉइल को जब सेकेंडरी के पास लाए तो नीडल हमारी कहाँ थी? राइट साइड में। और जब दूर लेके जाएंगे, ठीक है, दूर लेके जाएंगे तो नीडल कहाँ पर हो जाएगी? लेफ्ट साइड में। यानी कहने का मतलब क्या है? प्राइमरी कॉइल को जब आगे पीछे मूव करवाया गया तो सेकेंडरी कॉइल के साथ जो फील्ड लाइंस थी वो इंक्रीज या क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। अगर आप इसकी पोजीशन को यहाँ फिक्स कर दोगे तो हम क्या देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में क्या होगी? 0 रीडिंग आएगी। ये किसने ऑब्जर्व किया? माइकल फेराडे ने। यानी कहने का मतलब था
कि जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक ही करंट क्या होता है, इंड्यूस होता है, और करंट इंड्यूस हुआ तो ईएमएफ भी क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो यहाँ पर आप प्राइमरी कॉइल की जगह बच्चों बार मैग्नेट लेके भी ये काम कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, बार मैग्नेट में यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। अगर आप मैग्नेट को इस साइड मूव करवाओगे तो भी ये करंट देगा, और अगर इसको आप अवे मूव करवाओगे तो भी हमें गैल्वेनोमीटर से करंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसकी पोजीशन को फिक्स कर दोगे तो हमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए और फ्लक्स लगातार क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो ये बच्चों था दूसरा एक्सपेरिमेंट माइकल फेराडे का। फर्स्ट में उन्होंने क्या चेंज करवाया, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। सेकेंड में जो सोर्स था मैग्नेटिक फील्ड का उसे उसने मूव करवाया, रिलेटिव मोशन करवाया। अब हम थर्ड देखेंगे बच्चों, जिसमें एरिया उन्होंने चेंज किया। सीधी सी बात बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों फ्लक्स के फॉर्मूले में आते हैं, यानी कि फ्लक्स डिपेंड करता है बी पे और ए पे। अगर आप बी चेंज करवाओगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज करवाओगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि फ्लक्स हमारी मेन क्वांटिटी है कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।